प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे पाठ का नाम है पीयूष बिंदवः। पाठ 7। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। प्रिय विद्यार्थियों, यह श्लोक हमें सिखाता है कोई भी कार्य परिश्रम से ही पूरा होता है, केवल सोचने मात्र से नहीं, क्योंकि कभी भी सोते हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। प्यारे विद्यार्थियों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि हम खूब परिश्रम करें, खूब मेहनत करें। बिना परिश्रम के हमें फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरा श्लोक, यथा हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यन्ति। प्यारे विद्यार्थियों, यह श्लोक हमें सिखाता है जैसे एक पहिए से रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना पुरुषार्थ के भाग्य सिद्ध नहीं होता। छात्रों, यह श्लोक वस्तुतः हमें ये सिखाता है कि अगर हम भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थात हमें पुरुषार्थ करना है और भाग्य हमारा साथ देता है। तो जैसे एक गाड़ी दो पहियों पर चलती है और यदि उसमें एक पहिया नहीं होगा तो हम उस गाड़ी को सुचारू रूप से नहीं चला पाएंगे। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में पुरुषार्थ को धारण करें, भाग्य के भरोसे न बैठें। तीसरा श्लोक, चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदनयोर्मध्ये शीतला साधु संगति। प्यारे विद्यार्थियों, यह श्लोक हमें सिखाता है संसार में चंदन को शीतल माना जाता है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी शीतल होता है। अच्छे मित्र का साथ चंद्रमा और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतल देने वाला माना जाता है। छात्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जैसे हम मानते हैं कि चंदन और चंद्रमा दोनों का स्वभाव जो है वो शीतल होता है, लेकिन कहा गया कि यदि एक व्यक्ति के जीवन में एक अच्छा मित्र हो तो वो इन दोनों से भी ज़्यादा शीतल होता है। आइए अब हम तीसरा श्लोक पढ़ते हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने तथा। प्यारे विद्यार्थियों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि समुद्र में होने वाली वर्षा का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि उसका जल किसी उपयोग में नहीं आ पाता और वह व्यर्थ ही चला जाता है। पेट भर खाना खाने के बाद तृप्त हुए व्यक्ति को भोजन कराने का कोई महत्व नहीं होता। धनवान व्यक्ति को दान देने का कोई महत्व नहीं होता और सूर्य के प्रकाश में दिया जलाने का कोई महत्व नहीं होता। तो छात्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि जैसे समुद्र है और उस समुद्र में खूब वर्षा हो रही है, लेकिन उस समुद्र में जाने वाला पानी हमारे किसी काम का नहीं होता, और ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत धनवान है और उस व्यक्ति को यदि हम खूब दान दें, खूब पैसा धन दौलत दें, तो उस दान का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही सूर्य को अगर हम दीपक दिखाएं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। आइए अब हम अगला श्लोक प्रारंभ करते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा सह हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जैसे एक एक बूंद से क्रमशः घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। अर्थात जीवन में धन, धर्म और ज्ञान, सत्कर्मों का संचय करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें जैसे खूब मेहनत करनी चाहिए। जैसे एक घड़ा है, उसमें एक एक बूंद अगर हम पानी की भरते जाएं तो एक ना एक दिन जरूर घड़ा भर जाता है। एक दिन में नहीं भरेगा, लेकिन एक दिन जरूर भरेगा। तो ऐसे ही हम अपने जीवन में धर्म, धन, इन आदि चीज़ों का संचय करें, एक ना एक दिन ये हमारे पास पूर्ण रूप से आ जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, हम अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। आलस्य कुतो विद्या
अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतः सुखम। छात्रों, यह श्लोक हमें सिखाता है आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ अर्थात मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। यह श्लोक हमें कहता है कि जो आलसी व्यक्ति होता है उसे उसके जीवन में विद्या प्राप्त नहीं होती, क्योंकि विद्या प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी है और आलसी व्यक्ति मेहनत करने से बचता है। और फिर कहा अनपढ़ व्यक्ति जो मूर्ख है उसको धन कहाँ। जब व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं तो वह धन कमाने के योग्य होगा ही नहीं, और जब धन कमाने के योग्य नहीं होगा तो वह व्यक्ति निर्धन होगा, और निर्धन व्यक्ति जो किसी की स्वयं सहायता नहीं कर सकता उस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, और जो अमित्र होता है अर्थात मित्र के योग्य नहीं होता उस व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इन श्लोकों का पाठ किया और इसका हिंदी अनुवाद देखा। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में इन सभी बातों का ध्यान रखें, खूब मेहनत करें। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ आया होगा।